नमस्कार, मैं राजश्री सिंह और आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। देश में इन दिनों एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच जंग छिड़ी हुई है। यह जंग कोई छोटी मोटी जंग नहीं है, क्योंकि यह जंग जिंदगी की है, जिंदगी गरीब की भी और जिंदगी अमीर की भी। लेकिन एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच इस जंग में एक पहलू और भी है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और वह पहलू है निजी अस्पतालों द्वारा इलाज के नाम पर की जाने वाली लूट का। टर 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 करते रहते हैं। टर बनना है, टर। डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए। प्लाज्मा थेरापी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमाक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। आईएमए पेशेंट के हित में हमें ये देना बहुत जरूरी समझा, क्योंकि जिस तरह के से उन्होंने एलोपैथी और मॉडर्न साइंस ऑफ मेडिसिन, जैसे दिवालिया साइंस है, और जैसे जितने लोग मर गए हॉस्पिटल में वो उससे तो कम लोग बाहर मरे, ऐसी सब स्टेटमेंट उन्होंने जब भी किया है, तो नेचुरली वी हैव टू गिव एन आंसर टू सच काइंड ऑफ क्वेश्चन था। देश में इन दिनों एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच जंग छिड़ी हुई है। यह जंग कोई छोटी मोटी जंग नहीं है, क्योंकि यह जंग जिंदगी की है, जिंदगी गरीब की भी और जिंदगी अमीर की भी। लेकिन एलोपैथ और आयुर्वेद के बीच इस जंग में एक पहलू और भी है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, और वह पहलू है निजी अस्पतालों द्वारा इलाज के नाम पर की जाने वाली लूट का। परिजनों की जेबों पर डाले जाने वाले डाके का, क्योंकि निजी अस्पताल इलाज के नाम पर लूटखोरी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का शीश महल खड़ा कर रहे हैं। किसी भी मानव को ट्रॉमा सेंटर पूरा नहीं करता है, और यहाँ पे एक ही डॉक्टर के बूते सब कुछ होता है, जो मलहम पट्टी करता है। अब यहीं से शुरू होती कमीशन की कहानी। एक बात बताइए, क्या कभी आपने सोचा है आपने कि लाश भी बंधक बनाई जा सकती है? अगर जवाब सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि इसका जवाब है हाँ, लाशें बंधक होती हैं उन निजी अस्पतालों की जो परिजनों से लाखों रुपए चूस लेते हैं और बदले में थमा देते हैं जिंदा इंसान का मुर्दा शरीर। ये लीजिए, यहाँ साइन कीजिए। अरे अम्मा, साइन करिए तभी डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ करिए। ठीक है, देख ये लो, ये शमशान में दे देना। अगर हम पिछले 5 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो पूरे देश में प्रतिवर्ष करीब 5000 मामले ऐसे दर्ज होते हैं जिसमें परिजन अस्पतालों पर इलाज के नाम पर लूट और बेवजह दवाइयां खरीदने तथा जांचों के नाम पर हजारों की वसूली के आरोप लगाते हैं। ये माहौल चल रहा है, जब भी आप किसी भी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो देखिए पहले तो पैसा कटा करके वो सलाह देते हैं, और अगर सरकारी हॉस्पिटल जाते हैं तो बाहर के लिए प्रेस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन असलियत यह भी है कि दर्ज मामले असली आंकड़ों से कहीं कम ही होते हैं, क्योंकि बहुत से मामलों में तो परिजनों को या तो पैसों के प्रभाव से या फिर जोर जबरदस्ती से शांत करा दिया जाता है। सर, ये 50 लाख का चेक और बाकी का कैश। बड़े नामी गिरामी अस्पतालों तो अपने यहाँ गुर्गे भी पालते हैं। आइए अब कुछ मामलों पर गौर करते हैं। अगर हम केवल 2021 यानी जो साल चल रहा है उसकी बात करें तो कई ऐसे मामले कोविड काल यानी कोरोना काल के दौरान सामने आए, जिन्होंने न सिर्फ इंसानियत को झकझोर कर रख दिया बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। निजी अस्पतालों की मनमानी और बेतरतीब तथा लूटखोरों रवैये के चलते मध्यम वर्ग को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
क्योंकि निम्न वर्ग तो इन अस्पतालों में जाने से पहले ही अपनी जेब और अपनी स्थिति को देखकर ठिठक जाता है और रुक जाता है। दरअसल यह बात है सिस्टम के करप्शन की और यह बात है दम तोड़ती सरकार व्यवस्था की, जो लोगों को कागजों, होर्डिंगों और मेट्रो के इश्तेहारों में उनके उज्जवल भविष्य की नाहक की कामना करती है। अभी हाल ही में 21 मई 2021 को बिहार के मुजफ्फरपुर के मुसहरी के नंद किशोर कोविड-19 पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव होने के कारण वह एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कर लिया जाता है और 10 दिन तक अस्पताल में एडमिट रखा जाता है। इन 10 दिनों में उनके इलाज का बिल आता है 4.5 लाख यानी 4 लाख रुपए होता है, यानी रोजाना 40 से 45 हजार रुपए। लेकिन इस इलाज का दर्दनाक पहलू यह भी था कि नंद किशोर को अपना इलाज कराने के लिए अपनी जमीन को गिरवी रखना पड़ गया। अस्पताल ने नंद किशोर को कर्जदार बना डाला। 10 दिन तक इलाज के बाद जब उसका स्वास्थ्य सही नहीं हुआ तो नंद किशोर ने वापस घर जाने की सोची और अस्पताल से अपना डिस्चार्ज पेपर बनवाया। अस्पताल से बनवाए हुए डिस्चार्ज पेपर के बाद जब वे घर आए तो पड़ोसियों ने पूछा कि आखिर अभी तो आपका इलाज पूरा नहीं हुआ, तो फिर घर क्यों चले आए? इस पर जो नंद किशोर का जवाब था वह करप्ट सिस्टम और निजी अस्पताल के मनमाने रवैये को बताने के साथ साथ उनके दर्द को बयां कर रहा था। उन्होंने कहा, मरना ही है तो घर पर मरूंगा। लाखों का कर्जदार तो अस्पताल ने मुझको बना ही डाला। का जो है रेट जैसे कहीं 200 रुपये है, कहीं 250 रुपये है। बाहर भेजते हैं तो वहाँ पे लमसम 250 रुपये, 300, 350, 400, 500 रुपये तक लिया जाता है, जिससे कि डॉक्टर अपने मन मुताबिक जो है स्टोरों पे भेजते हैं जहाँ पे उन लोगों का कमीशन बंधा हुआ होता है। अब आप खुद ही सोचिए कि निजी अस्पतालों की लूटखोरी की कोई सीमा निर्धारित है क्या? अब जाहिर सी बात है, नहीं। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया।